गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग क्लासिकल फिजिक्स का जो यहाँ से एक्चुअल फिजिक्स अभी जितने भी हमने लेक्चर डिलीवर किए हैं उसमें बेसिक क्लियर कर रहे थे और कुछ अदर ब्रांच जैसे मैथमेटिक्स का है और साइंस क्या है ये सब डिस्कस किया। अब हम लोग एक्चुअल फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फिर मैकेनिक्स इसका सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स में जो न्यूटन का मैकेनिक्स है या जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिया है उसको बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स में क्या होता है? टू स्टडी अबाउट द रेस्ट एंड मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल ऑब्जेक्ट में किसी भी, चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे बॉडी हो, चाहे कितने भी मैसी ऑब्जेक्ट हो, उसके रेस्ट और मोशन का स्टडी किया जाता है। अब देखते हैं रेस्ट और मोशन के बेसिस पर फिजिक्स में दो ब्रांच हैं। पहला है स्टैटिक, दूसरा है डायनामिक। एक्चुअल में गैलीलियो से पहले माना जाता था जैसे अर्थ पर है, अर्थ क्या है? स्टेशनरी है और अदर थिंग्स क्या है? मूविंग है। लेकिन बाद में कोपरनिकस ने बताया कि नहीं, अर्थ भी रोटेट करता है। इससे पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि हाँ, अर्थ क्या है, ये इसका भी कोई स्पिन है, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं बताया था। बाद में उसको कोपरनिकस, बाद में फिर उसके बाद आपके केपलर ने उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। 3 इक्वेशन नाम जानते हैं सभी को ही। फिर इसके बाद गैलीलियो ने आए। गैलीलियो ने बहुत साइंस को प्रैक्टिकली समझने के लिए ये उन्होंने बहुत प्रयास किया और उन्होंने स्टैटिक के साथ डायनामिक्स को भी ज्यादा बल दिया। और उन्होंने जो देखेंगे कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप सब कोई जानता है, उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें देखेंगे कि अब पहला वर्ड यह है रेस्ट और मोशन। किस चीज को हम मानेंगे रेस्ट में है और कौन मानेंगे मोशन में? तो देखिए, जैसे हम ट्रेन में बैठे रहते हैं, तो ट्रेन में बैठे रहते हैं तो सीट के रेस्पेक्ट में हमें लगता है हम रेस्ट में है। लेकिन ऑब्जेक्ट बाहर के जो प्लांट है या कोई और चीज है उसके रिस्पेक्ट में हमें लगता है कि हम मूविंग है। हाँ, देखिए कि वो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से प्लांट भी पीछे जा रहा है। तो मतलब ऐसा लगता है कि हम भी मूविंग में हैं। तो इनवर्स में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो। देखिए, जब दो ट्रेन एक साथ एक ही दिशा में चलता है तो लगता है कि दोनों आपस में रेस्ट में हैं, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रेस्ट या बोलेंगे रिलेटिव मोशन। हम लोग यहाँ एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एवरीथिंग इज इन मोशन। सभी चीज मोशन में है। नो एब्सोल्यूट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। जिसका हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हम लोग क्लास इंटर तक केवल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन का है, आइंस्टीन ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में दिया था। यह बहुत फेमस पेपर था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड खैर वहां हम लोग डिस्कस नहीं करना है। अब देखेंगे कि डायनेमिक्स में देखिए दो तरीके का हो सकता है। या तो हमारा जो मास है पार्टिकल मास होगा या नेग्लिजिबल मास का होगा, या दूसरा बोल सकते हैं हमारा मैसिव बॉडी होगा। ठीक है,
तो जिसमें पार्टिकल का स्टडी किया जाएगा उसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसमें मास का कंसीडरेशन नहीं होगा। नो मैटर ऑफ कॉज ऑफ मोशन, इसमें किस कारण से वो मोशन हो रहा है, इसमें मोशन के काज को हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। और यह मोशन कैसा होता, लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन में होगा इसको 1D बोलेंगे, एक प्लेन में होगा इसको 2D बोलेंगे, स्पेस में होगा इसको 3D बोलेंगे। ठीक है, और मैसिव बॉडी होगा जैसे काइनेटिक्स, तो इसमें मास कभी भी जीरो नहीं होगा। और इट्स मैटर कॉज ऑफ मोशन, यह किस कारण से मोशन हो रहा है उसके कॉज इफेक्ट करेगा, उसके कॉज को जानना होता है। ठीक है, यह है आपका इंट्रोडक्टरी क्लास। अब हम लोग देखेंगे कि बहुत से बुकों में बहुत तरीके का लिखा गया। किसी ने क्या किया है, काइनेटिक्स अलग के नाम से चैप्टर लिया है और काइनेमेटिक्स के अलग के डायनेमिक के लिए। किसी ने लिखा है 1D 2D 3D के नाम से मोशन, तो 1D में काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों को, बॉडी और पार्टिकल दोनों का मास डिस्कस किया है। किसी ने क्या किया है कि इसको स्ट्रेट लाइन मोशन, और किसी ने इसको प्लेन या प्लेन मोशन। तो इसको हम लोग एक जनरल, कुछ बुकों ने किया है लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, या लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। जनरल यह सबसे बेटर मुझे लगता है जहां तक। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टमेटिक करने के लिए हम लोग पहले देखेंगे पार्टिकल का मोशन यानी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में केवल स्ट्रेट लाइन मोशन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या होगा क्लासिकल फिजिक्स में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा है, इसलिए हम बोल रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में किसी भी बॉडी का मास नेग्लेक्जिबल आप कर ही नहीं सकते हैं। उसमें मास, हाँ यह कर सकते हैं पार्टिकल, जैसे मान लीजिए यह मास है यह डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में, या कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे कर रहा है, नीचे से मान लीजिए यहां से यह अर्थ है, यहाँ नीचे से कोई ऊपर फेंका जा रहा है, किसी स्ट्रेट लाइन में किसी एंगल पर फेंका जा रहा है। ठीक है, ये हो सकता है स्ट्रेट लाइन। हाँ, कब स्ट्रेट लाइन ये होगा, देखिए स्ट्रेट लाइन कब होगा, या जैसे मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है स्पेस में स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लीजिए बुलेट फायर कर रहे हैं तो वह एकदम लगभग स्पीड जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होता है, मास उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। तो किसी भी बॉडी का हम मास नेग्लेक्जिबल तो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जबकि हम लोगों ने वहां देखा था कि उसमें हम लगभग मास नेग्लेक्जिबल होगा या जीरो बोल सकते हैं, लेकिन हम एब्सोल्यूट किसी भी मतलब कि पार्टिकल का भी मास, यहां तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसका भी मास होता है। तो हम यहां पर लेंगे स्ट्रेट लाइन में मास नेग्लेक्जिबल होता है, तो हम उसके लिए कुछ पैरामीटर्स, जबकि हमने क्लास 10th में एक मोशन के नाम से क्रैश कोर्स फॉर हाई स्कूल एंड पॉलिटेक्निक के लिए जो एक बैच स्टार्ट किया है, उसमें हम लोगों ने यह डेरिवेशन दिया है v = u + at। उसमें डेरिवेशन में जाके देख सकते हैं। और h या s u यस कर रहे हैं, s ut + ½ at² v² u² + 2 as।
अब अंडर मोशन, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए है, इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, तो जहां पर ए है वहीं पर जी लिख देंगे बस। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और एच लेंगे हाइट, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। ये होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 होगा, 2 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है। ये बेसिक इक्वेशन है फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड और एवरेज वेलोसिटी, ये सब डिस्कस किए हैं, यहाँ पर उतना। अब इससे ऊपर हम लोग क्लास करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम लोग क्लासिकल फिजिक्स का जो यहाँ से एक्चुअल फिजिक्स अभी जितने भी हमने लेक्चर डिलीवर किए हैं उसमें बेसिक क्लियर कर रहे थे, और कुछ अदर ब्रांच जैसे मैथमेटिक्स का और साइंस क्या है ये सब डिस्कस किया। अब हम लोग एक्चुअल फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फिर मैकेनिक्स, इसका सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स में जो न्यूटन का मैकेनिक्स है या जो प्रिंसिपी ऑफ मैथमेटिया है उसको बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स में क्या होता है, टू स्टडी अबाउट द रेस्ट एंड मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल ऑब्जेक्ट में किसी भी, चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे बॉडी हो, चाहे कितने भी मैसी ऑब्जेक्ट हो, उसके रेस्ट और मोशन का स्टडी किया जाता है। अब देखते हैं रेस्ट और मोशन के बेसिस पर फिजिक्स में दो ब्रांच हैं। पहला है स्टैटिक, दूसरा है डायनामिक। एक्चुअल में गैलीलियो से पहले माना जाता था जैसे अर्थ पर है, अर्थ क्या है, स्टेशनरी है, और अदर थिंग्स क्या है, मूविंग है। लेकिन बाद में कॉपरनिकस ने बताया कि नहीं, अर्थ भी रोटेट करता है। उससे पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि हाँ अर्थ क्या है, ये इसका भी कोई स्पिन है, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं बताया था। बाद में उसको कॉपरनिकस, बाद में फिर उसके बाद आपके कैपलर ने उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। 3 इक्वेशन नाम जानते हैं सभी को ही। फिर इसके बाद गैलीलियो ने आए। गैलीलियो ने बहुत साइंस को प्रैक्टिकली समझने के लिए ये उन्होंने बहुत प्रयास किया, और उन्होंने स्टैटिक के साथ डायनामिक्स को भी ज्यादा बल दिया। और उन्होंने जो देखेंगे कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप सब कोई जानता है, उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें देखेंगे कि अब पहला वर्ड यह है रेस्ट और मोशन। किस चीज को हम मानेंगे रेस्ट में है और कौन मानेंगे मोशन में। तो देखिए, जैसे हम ट्रेन में बैठे रहते हैं, तो ट्रेन में बैठे रहते हैं तो सीट के रेस्पेक्ट में हमें लगता है हम रेस्ट में है, लेकिन ऑब्जेक्ट बाहर के जो प्लांट है या कोई और चीज है उसके रिस्पेक्ट में हमें लगता है कि हम मूविंग है। हाँ, देखिए कि वो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से प्लांट भी पीछे जा रहा है, तो मतलब ऐसा लगता है कि हम भी मूविंग में है।
तो यूनिवर्स में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो। देखिए, जब दो ट्रेन एक साथ एक ही दिशा में चलता है तो लगता है कि दोनों आपस में रेस्ट में हैं, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रेस्ट या बोलेंगे रिलेटिव मोशन। हम लोग यहाँ एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एवरीथिंग इज इन मोशन, सभी चीज मोशन में है, नो एब्सोल्यूट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, जिसका हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हम लोग क्लास इंटर तक केवल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन का है, आइंस्टीन ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में दिया था। यह बहुत फेमस पेपर था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड खैर वहां हम लोग डिस्कस नहीं करना है। अब देखेंगे कि डायनेमिक्स में देखिए दो तरीके का हो सकता है, या तो हमारा जो मास है पार्टिकल मास होगा या नेग्लिजिबल मास का होगा, या दूसरा बोल सकते हैं हमारा मैसिव बॉडी होगा। ठीक है, तो जिसमें पार्टिकल का स्टडी किया जाएगा उसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसमें मास का कंसीडरेशन नहीं होगा, नो मैटर ऑफ कॉज ऑफ मोशन, इसमें किस कारण से वो मोशन हो रहा है, इसमें मोशन के काज को हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। और यह मोशन कैसा होता, लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन में होगा तो इसको 1D बोलेंगे, एक प्लेन में होगा इसको 2D बोलेंगे, स्पेस में होगा इसको 3D बोलेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम लोग क्लासिकल फिजिक्स का जो यहाँ से एक्चुअल फिजिक्स अभी जितने भी हमने लेक्चर डिलीवर किए हैं उसमें बेसिक क्लियर कर रहे थे, और कुछ अदर ब्रांच जैसे मैथमेटिक्स का और साइंस क्या है ये सब डिस्कस किया। अब हम लोग एक्चुअल फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फिर मैकेनिक्स, इसका सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स में जो न्यूटन का मैकेनिक्स है या जो प्रिंसिपी ऑफ मैथमेटिया है उसको बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स में क्या होता है, टू स्टडी अबाउट द रेस्ट एंड मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल ऑब्जेक्ट में किसी भी, चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे बॉडी हो, चाहे कितने भी मैसी ऑब्जेक्ट हो, उसके रेस्ट और मोशन का स्टडी किया जाता है। अब देखते हैं रेस्ट और मोशन के बेसिस पर फिजिक्स में दो ब्रांच हैं। पहला है स्टैटिक, दूसरा है डायनामिक। एक्चुअल में गैलीलियो से पहले माना जाता था जैसे अर्थ पर है, अर्थ क्या है, स्टेशनरी है, और अदर थिंग्स क्या है, मूविंग है। लेकिन बाद में कोपरनिकस ने बताया कि नहीं, अर्थ भी रोटेट करता है। उससे पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि हाँ अर्थ क्या है, ये इसका भी कोई स्पिन है, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं बताया था। बाद में उसको कोपरनिकस, बाद में फिर उसके बाद आपके केपलर ने उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, 3 इक्वेशन नाम जानते हैं सभी को ही। फिर इसके बाद गैलीलियो ने आए। गैलीलियो ने बहुत साइंस को प्रैक्टिकली समझने के लिए ये उन्होंने बहुत प्रयास किया, और उन्होंने स्टैटिक के साथ डायनामिक्स को भी ज्यादा बल दिया। और उन्होंने जो देखेंगे कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप सब कोई जानता है, उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें देखेंगे कि अब पहला वर्ड यह है रेस्ट और मोशन। किस
उस चीज को हम मानेंगे रेस्ट में है और कौन मानेंगे मोशन में। तो देखिए जैसे हम ट्रेन में बैठे रहते हैं, तो ट्रेन में बैठे रहते हैं तो सीट के रेस्पेक्ट में हमें लगता है हम रेस्ट में है, लेकिन ऑब्जेक्ट बाहर के जो प्लांट है या कोई और चीज है उसके रिस्पेक्ट में हमें लगता है कि हम मूविंग है। हाँ देखिए कि वो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से प्लांट भी पीछे जा रहा है, तो मतलब ऐसा लगता है कि हम भी मूविंग में है। तो इनवर्स में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो। देखिए जब दो ट्रेन एक साथ एक ही दिशा में चलता है तो लगता है कि दोनों आपस में रेस्ट में हैं, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रेस्ट या बोलेंगे रिलेटिव मोशन। हम लोग यहाँ एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एवरीथिंग इज इन मोशन, सभी चीज मोशन में है, नो एब्सोल्यूट रूट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रूट रेस्ट में नहीं है, जिसका हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग क्लास इंटर तक केवल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन का है, आइंस्टीन ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में दिया था। यह बहुत फेमस पेपर था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड, खैर वहां हम लोग डिस्कस नहीं करना है। अब देखेंगे कि डायनेमिक्स में देखिए दो तरीके का हो सकता है, या तो हमारा जो मास है पार्टिकल मास होगा या नेग्लिजिबल मास का होगा, या दूसरा बोल सकते हैं हमारा मैसिव बॉडी होगा, ठीक है। तो जिसमें पार्टिकल का स्टडी किया जाएगा उसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स, ठीक है। इसमें मास का कंसीडरेशन नहीं होगा, नो मैटर ऑफ कॉज ऑफ मोशन, इसमें किस कारण से वो मोशन हो रहा है, इसमें मोशन के काज को हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। और यह मोशन कैसा होता, लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन में होगा इसको 1D बोलेंगे, एक प्लेन में होगा इसको 2D बोलेंगे, स्पेस में होगा इसको 3D बोलेंगे, ठीक है। और मैसिव बॉडी होगा जैसे काइनेटिक्स, तो इसमें मास कभी भी जीरो नहीं होगा, और इट्स मैटर कॉज ऑफ मोशन, यह किस कारण से मोशन हो रहा है उसके कॉज इफेक्ट करेगा, उसके कॉज को जानना होता है, ठीक है। यह है आपका इंट्रोडक्टरी क्लास। अब हम लोग देखेंगे कि बहुत से बुकों में बहुत तरीके का लिखा गया, किसी ने क्या किया है काइनेटिक्स अलग के नाम से चैप्टर लिया है और काइनेमेटिक्स के अलग के डायनेमिक के लिए, किसी ने लिखा है 1D 2D 3D के नाम से मोशन, तो 1D में काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों को, बॉडी और पार्टिकल दोनों का मास डिस्कस किया है। किसी ने क्या किया है कि इसको स्ट्रेट लाइन मोशन, और किसी ने इसको प्लेन या प्लेन मोशन, तो इसको हम लोग एक जनरल, कुछ बुकों ने किया है लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, या लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। तो जनरल यह सबसे बेटर मुझे लगता है जहां तक। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टमेटिक करने के लिए हम लोग पहले देखेंगे पार्टिकल का मोशन यानी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में केवल स्ट्रेट लाइन मोशन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होगा क्लासिकल फिजिक्स में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन।
ऐसा है, इसलिए हम बोल रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में किसी भी बॉडी का मास नेग्लेक्जिबल आप कर ही नहीं सकते हैं। उसमें मास, हाँ यह कर सकते हैं पार्टिकल, जैसे मान लीजिए यह मास है यह डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में, या कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे कर रहा है, नीचे से मान लीजिए यहाँ से यह अर्थ है, यहाँ नीचे से कोई ऊपर फेंका जा रहा है, किसी स्ट्रेट लाइन में किसी एंगल पर फेंका जा रहा है, ठीक है, ये हो सकता है स्ट्रेट लाइन। हाँ, कब स्ट्रेट लाइन ये होगा, देखिए स्ट्रेट लाइन कब होगा, या जैसे मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है स्पेस में स्ट्रेट लाइन, जैसे मान लीजिए बुलेट फायर कर रहे हैं तो वह एकदम लगभग स्पीड जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होता है, मास उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। तो किसी भी बॉडी का हम मास नेग्लेक्जिबल तो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, जबकि हम लोगों ने वहां देखा था कि उसमें हम लगभग मास नेग्लेक्जिबल होगा या जीरो बोल सकते हैं, लेकिन हम एब्सोल्यूट किसी भी मतलब कि पार्टिकल का भी मास, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसका भी मास होता है, तो हम यहाँ पर लेंगे स्ट्रेट लाइन में मास नेग्लेक्जिबल होता है, तो हम उसके लिए कुछ पैरामीटर्स, जबकि हमने क्लास 10th में एक मोशन के नाम से क्रैश कोर्स फॉर हाई स्कूल एंड पॉलिटेक्निक के लिए जो एक बैच स्टार्ट किया है, उसमें हम लोगों ने यह डेरिवेशन दिया है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें डेरिवेशन में जाके देख सकते हैं, और h इक्वल टू या s इक्वल टू यू यस कर रहे हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। अब अंडर मोशन, यह मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए है, इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, तो जहां पर a है वहीं पर g लिख देंगे बस, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और h लेंगे हाइट, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, ये होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगा, 2 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है। ये बेसिक इक्वेशन है फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे, अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड और एवरेज वेलोसिटी, ये सब डिस्कस किए हैं, यहाँ पर उतना। अब इससे ऊपर हम लोग क्लास करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और मैसिव बॉडी होगा जैसे काइनेटिक्स, तो इसमें मास कभी भी जीरो नहीं होगा, और इट्स मैटर कॉज ऑफ मोशन, यह किस कारण से मोशन हो रहा है उसके कॉज इफेक्ट करेगा, उसके कॉज को जानना होता है, ठीक है। यह है आपका इंट्रोडक्टरी क्लास। अब हम लोग देखेंगे कि बहुत से बुकों में बहुत तरीके का लिखा गया, किसी ने क्या किया है, काइनेटिक्स अलग के नाम से चैप्टर लिया है और काइनेमेटिक्स के अलग के डायनेमिक के लिए, किसी ने लिखा है 1D 2D 3D के नाम से मोशन, तो 1D में काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों को, बॉडी और पार्टिकल दोनों का मास डिस्कस किया है। किसी ने क्या किया है कि इसको स्ट्रेट लाइन मोशन, और किसी ने इसको प्लेन या प्लेन मोशन, तो इसको हम लोग एक जनरल, कुछ बुकों ने किया है लॉ ऑफ मोशन,
लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, या लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। जनरल ये सबसे बेटर मुझे लगता है जहां तक। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टमेटिक करने के लिए हम लोग पहले देखेंगे पार्टिकल का मोशन यानी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में केवल स्ट्रेट लाइन मोशन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होगा क्लासिकल फिजिक्स में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा है, इसलिए हम बोल रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में किसी भी बॉडी का मास नेग्लेक्जिबल आप कर ही नहीं सकते हैं। उसमें मास, हाँ यह कर सकते हैं पार्टिकल, जैसे मान लीजिए यह मास है यह डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में, या कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे कर रहा है, नीचे से मान लीजिए यहां से यह अर्थ है, यहाँ नीचे से कोई ऊपर फेंका जा रहा है, किसी स्ट्रेट लाइन में किसी एंगल पर फेंका जा रहा है, ठीक है, ये हो सकता है स्ट्रेट लाइन। हाँ, कब स्ट्रेट लाइन ये होगा, देखिए स्ट्रेट लाइन कब होगा, या जैसे मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है स्पेस में स्ट्रेट लाइन, जैसे मान लीजिए बुलेट फायर कर रहे हैं तो वह एकदम लगभग स्पीड जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होता है, मास उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। तो किसी भी बॉडी का हम मास नेग्लेक्जिबल तो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, जबकि हम लोगों ने वहां देखा था कि उसमें हम लगभग मास नेग्लेक्जिबल होगा या जीरो बोल सकते हैं, लेकिन हम एब्सोल्यूट किसी भी मतलब कि पार्टिकल का भी मास, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसका भी मास होता है, तो हम यहाँ पर लेंगे स्ट्रेट लाइन में मास नेग्लेक्जिबल होता है, तो हम उसके लिए कुछ पैरामीटर्स, जबकि हमने क्लास 10th में एक मोशन के नाम से क्रैश कोर्स फॉर हाई स्कूल एंड पॉलिटेक्निक के लिए जो एक बैच स्टार्ट किया है, उसमें हम लोगों ने यह डेरिवेशन दिया है v = u + at, उसमें डेरिवेशन में जाके देख सकते हैं। और h या s = u, यस कर रहे हैं, s = ut + ½ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + ट्वाइस as। अब अंडर मोशन, यह मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए है, इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, तो जहां पर a है वहीं पर g लिख देंगे बस, v = u + gt, और h लेंगे हाइट, तो ut + ½ gt स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + ट्वाइस gh, ये होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 होगा, 2 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है। ये बेसिक इक्वेशन है फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे, अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड और एवरेज वेलोसिटी, ये सब डिस्कस किए हैं, यहाँ पर उतना। अब इससे ऊपर हम लोग क्लास करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।